आखिरकार टीवीएस कंपनी ने अपनी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है। बजट इकोनॉमिकल गाड़ी है, हालांकि इसको बजट इकोनॉमिकल बोलना सही नहीं होगा। वैसे तुम लोग काफी समय से वेट कर रहे थे इस वीडियो को, भाई कब तक लाओगे। ले आया भाई, ले आया। सारी डिटेल के बारे में बात करेंगे। इसको मैं बजट इकोनॉमिकल की जगह बात करने वाला हूं, बजट बैलेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर। बैलेंस क्यों है? क्योंकि इसमें सारे चीज का मिक्सचर है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट होती है डेली रन के हिसाब से वो सारी चीज आपको इस टीवीएस की ऑर्बिटर में मिल जाती है। टीवीएस iQube पोर्टफोलियो में देखोगे तो 2.2 किलोवाट बैटरी पैक अभी तक का बजट इकोनॉमिकल गाड़ी था, बट वो बजट इकोनॉमिकल लगता नहीं। डिस्क ब्रेक है, सारी चीज आपको देखने को मिल जाती है, बट रेंज नहीं है, वहां पे वो गाड़ी पीछे रह जाती है। इसी कारण से मैं आपको सजेस्ट करता था कि 3.1 किलोवाट बैटरी पैक वाला जो मॉडल है वो लोगे ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें आपको रेंज भी एडिक्वेट मिल जाता है, बट उसकी प्राइस थोड़ी सी हायर साइड है। अब ये जो गाड़ी लॉन्च की ऑर्बिटर, ये एक बैलेंस गाड़ी है। बैलेंस यानी आपको जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए डेली यूज के हिसाब से सारी चीज दी है। रेंज चाहिए, रेंज ले लो। परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक ठाक आपको मिल जाएगा डेली यूज के हिसाब से। और सबसे अच्छी बात, डिजाइन नया है। देख सकते हो आपको ये डिजाइन एकदम फ्रेश है, आउट ऑफ द बॉक्स है। जो टीवीएस लाइनअप है उनकी iQube की, उससे अलग निकाला है। जैसे एथर ने क्या किया था, 450 सीरीज से रिश्ता को अलग डिजाइन में इन्होंने लॉन्च किया था, वहां से उनका काफी अच्छा सेल हो रहा है। और अब ये जो मूव टीवीएस कंपनी ने लिया है, इससे इनको आगे हेल्प होगा इनकी गाड़ियां सेल होने में, क्योंकि बजट इकोनॉमिकल भी है और अच्छा खासा रेंज भी प्रोवाइड कर रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को जो चीज बिल्कुल पसंद नहीं है वो है BLDC मोटर। यार एटलीस्ट यार PMSM मोटर दे देते, भले कम पावर की दे देते, बट दे तो देते यार। लोग वेट कर रहे हैं। टीवीएस एक ऐसी प्रीमियम कंपनी कैटेगरी में आती है जिसके पास हर गाड़ी में BLDC मोटर है। PMSM मोटर इन्होंने अभी तक लॉन्च ही नहीं किया है। बाकी कंपनियों ने तो भैया BLDC मोटर हटा ही दिया है, PMSM मोटर पे ही काम कर रहे हैं। बट जहां पे टीवीएस की बात करें वहां पे BLDC मोटर है ही है। अब आते हैं इस गाड़ी में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। देखो डिजाइन तो भाई नो डाउट एकदम फ्रेश है, नया लुक है। अब डिजाइन से आपको क्या फील होता है? कुछ कहीं से आपको लगता है कि कहीं से लिया होगा? जब मैं इस गाड़ी को देख रहा था तो मेरे को एक डिजाइन माइंड पे क्लिक किया था। काफी समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, शायद इस वीडियो इस चैनल पे है या नहीं है, आई डोंट नो। वो है हस्कवर्ना की वेक्टर, एंड वैसे ही कुछ डिजाइन लग रहा है, बट इन अ कॉम्पैक्ट वे। बस ऐसे ही मैं बोल सकता हूं, इतना ही कुछ। ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसमें कुछ खूबियां है। सबसे पहली चीज तो यार जो LED हेडलाइट है वो हैंडल बार में है, एंड नीचे DRL से, जो DRL से वो कॉम्बिनेशन लाइट से। एंड इसमें जो DRLs में जो कॉर्नर के जो DRLs है वो बेसिकली DRL से जब इंडिकेटर दोगे तो वो इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेम विद रियर साइड में भी एक बड़ी सी स्ट्रिप है ब्रेक लाइट की, लेकिन जो लास्ट के जो लाइट्स है जिसमें रेड लाइट दिख रही है वो इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे जब इंडिकेटर दोगे। नाइस, अच्छा है। कार जैसे फीचर्स एक स्कूटर में देखने को मिल रहा है। इस व्हीकल में जो हाईलाइटिंग चीज है वो इसका फ्लोर बोर्ड है। 290 mm का यहाँ पे स्ट्रेट फुट बोर्ड दिया गया है। फ्लैट सीट दी गई है, एकदम फ्लैट। 845 mm की इसकी सीट है। इजीली 2 लोग आराम से बैठ के चल सकते कंफर्टेबली। इसके अलावा यहाँ पे आपको फ्रंट में 14 इंच के व्हील्स दिए गए। यस 14 इंच, लेकिन ज्यादा खुश मत हो, रियर साइड में 12 इंच के व्हील्स है। तुमको क्या लगा पीछे भी 14 इंच? BLDC मोटर क्या ऊपर एक्स्ट्रा कुछ लगाएंगे क्या? इसीलिए पीछे 12 इंच के और फ्रंट में 14 इंच। बट अच्छी बात क्या है, फ्रंट में अगर व्हील थोड़ा बड़ा भी होता ना तो राइड और हैंडलिंग थोड़ी सी बेटर हो जाती है। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा जब वो गाड़ी चलाओगे। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ड्रम ब्रेक का सेटअप, नो डिस्क ब्रेक, ओनली ड्रम ब्रेक सेटअप। इस गाड़ी में 34 लीटर का बूट स्पेस दिया गया। अच्छा खासा बूट स्पेस है। वैसे 2 आराम से हाफ पे हेलमेट रख सकते हो और थोड़ी बहुत जगह बच जाएगी, तो उसमें कुछ कुछ अगर आपको रखना है तो रख सकते हैं। और हाँ, फिक्स बैटरी वाला मॉडल है, कोई भी रिमूवेबल बैटरी वाला सिस्टम नहीं है टीवीएस के कोई भी पोर्टफोलियो में, कोई भी गाड़ियों में ऐसा कुछ भी नहीं है रिमूवेबल बैटरी वाला। इस गाड़ी में आपको मिलता है फ्रंट में ही हैंडल बार पे USB चार्जर फ्रंट साइड में, और इजी एक्सेस बॉक्स दिया गया है जहां पे आप अपने मोबाइल को रख सकते हैं। यानी चार्जिंग पे लगाओ तो ऐसा तो है नहीं जेब में लेके घूमोगे, कहीं तो रखोगे, तो वो बॉक्स दे दिए छोटा सा। इसके अलावा अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूं तो यहाँ पे देखो डिग्रेड किया गया है। यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन, बट ये कलर है, बट ये डिजिटल है। जो है सो है, टोटली डिजिटल है। और इसको मैं नकार भी नहीं सकता, क्योंकि 1 लाख के अंदर अगर बजट रखना है किसी कंपनी को तो यहाँ पे डिजिटल ही आएगा। TFT आना बहुत मुश्किल है। अगर TFT आएगा तो बैटरी डिग्रेड हो जाएगी। तो अच्छी बात यहाँ पे कि डिजिटल कर दिया, बट ऐसा नहीं कि फीचर्स में कमी के, फीचर्स भी अच्छे खासे। अब इसमें आपको मिलता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। यहाँ पे मिनिमल डिजाइन है। ऑटोमेटेड हिल होल्ड दिया गया है। जैसे आप एक इंक्लाइन में पहुंच, जैसे आप ब्रेक प्रेस करोगे हिल होल्ड एक्टिवेट हो जाएगा। बेसिकली इन्होंने क्या एक सेंसर लगाया है कि कितने इंक्लाइन में गाड़ी है। अगर उस इंक्लाइन अगर उनको लगता है कि हाँ ये इंक्लाइन पे है गाड़ी, तो ऑटो होल्ड एक्टिवेट हो जाएगा। इन्होंने एक्सीलरेशन के साथ ही ये पूरा सेंसर को डेवलप किया है, जिससे ऑटो होल्ड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है।
इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी दे दिया है गाइस। 1 लाख के अंदर क्रूज कंट्रोल मिल रहा है। 25 की स्पीड के बाद आप क्रूज कंट्रोल लगा सकते हैं। इवन 25 की स्पीड पे भी आप क्रूज कंट्रोल लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको 100% में 115 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, क्योंकि जो इन्होंने विजुअल्स हमको दिखाया उस गाड़ी में, तो उसमें 100% में शो कर रहा था 115 किलोमीटर। बट आईडीसी रेंज कितना वो मैं आगे बताऊंगा। आईडीसी रेंज तो आपको निकालना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि भाई आईडीसी रेंज जो बोला उतना ही मिले, ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड रेंज मतलब 115 ही पकड़ के चलो इस गाड़ी का। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रिवर्स मोड दिया गया इस गाड़ी में। इसके अलावा टर्न बाय टर्न नेविगेशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, कॉल अलर्ट, SMS भी है इसमें अलर्ट का। तो देख सकते हो डिजिटल है लेकिन बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इवन इन्होंने बोला है जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट है। अब आती है आईडीसी रेंज क्या है। 158 किलोमीटर की आईडीसी रेंज। फिर आपका माइंड में क्लिक होगा तुरंत ही, अरे 158 किलोमीटर यानी कि TVS iQube 3.5 किलोमीटर बैटरी पैक से भी बड़ी बैटरी पैक है, क्योंकि उसमें जो आईडीसी रेंज है 145 से 148 है, ऐसा कुछ है। तो इसका मतलब इसमें भी 3.5, बट यू आर रॉन्ग, ऐसा नहीं है। कंपनी ने इस गाड़ी को काफी लाइट बनाया है, काफी ज्यादा लाइट। अब कैसे ये 158 किलोमीटर अचीव कर पाए वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो टायर है ना वो हल्का सा स्किनी रखा है। एंड ऐसा नहीं है कि इतना स्किनी रख दिया कि भैया इसकी पकड़ ही नहीं है, पकड़ भी ठीक ठाक है लेकिन हल्का सा स्किनी करा गया। एंड जो इन्होंने टेक्नोलॉजी यूज की है इसमें क्या किया, इन्होंने काफी चीज को रिड्यूस करने का ट्राई किया। लाइक अगर इसमें ECU की बात करें उसको भी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट किया गया है, मोटर्स ठीक ठाक किया गया। बट मोटर के ऊपर अभी कोई बात नहीं की है कि क्या पावरफुल है, बट हाँ मोटर डिग्रेडेड है, उसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखना है ना, बीच में छोड़ देना। लाइक तो करते चलो यार, जो लोग नए हैं यहां तक देख चुके हो तो लाइक कर देना। इसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे 165 mm का ग्राउंड क्लियर रेंज, IP67 रेटिंग है। इसके अलावा यहाँ पे मोबाइल ऐप का भी आपको सपोर्ट मिलता है, जिसमें आपको मिल जाता है लाइव लोकेशन, जियो फेंसिंग, फॉल डिटेक्शन, थेफ्ट डिटेक्शन, क्रैश एंड फॉल, SOS कॉल, ये सारी चीजें आपको इनके ऐप के थ्रू मिल जाती है, और जो कि कनेक्टेड रहेगा आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर से। अब आती है इसमें स्पेसिफिकेशन वाइज क्या क्या है, तो चलो दिल थाम के बैठो। यहाँ पे 3.4 किलोवाट बैटरी पैक नहीं है, यहाँ पे है 3.1 किलोवाट बैटरी पैक, जिससे कंपनी निकाल रही है 158 किलोमीटर की आईडीसी रेंज, क्योंकि ये लाइटर व्हीकल है। इस गाड़ी में 100% चार्ज होने पे 115 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। टॉप स्पीड होगी 68 किलोमीटर पर आवर, 0 to 40 in 6.8 सेकेंड्स, जो कि काफी स्लोअर है। एंड टॉप स्पीड भी कम है। हालांकि मोटर के ऊपर कोई भी बात नहीं की गई है, लेकिन ये जो मोटर है ये कम पावर का ही होगा, क्योंकि TVS का जो ऑनगोइंग इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसमें 4.4 किलोवाट वाला BLDC मोटर है। 3 किलोवाट वाला जो मोटर है वही हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने स्पीड बताई है उसके अकॉर्डिंगली मोटर इतना ही कुछ होना चाहिए। इस गाड़ी में आपको 2 राइडिंग मोड्स मिलेंगे, CT एंड इको, 2 ही मोड है। BLDC मोटर है इसमें, और इसकी प्राइसिंग रखी कंपनी ने 99,990 रुपीज। देखो प्राइस के हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन है वो नो डाउट काफी अच्छा है, मैं तो बोलता हूँ भाई बढ़िया है। जिस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये गाड़ी आ रही है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट में आपको दूसरी कंपनी PMSO मोटर प्रोवाइड कर रही है, उससे थोड़ी सी ज्यादा रेंज प्रोवाइड कर रही है, तो फिर ये थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि हाँ ठीक है गाड़ी भी बढ़िया है, नया लुक है, नया फ्रेश लुक है। लुक वाइज नो डाउट बहुत बढ़िया गाड़ी लग रही है, एक नया स्टाइल है, एक नया ऐसा है कि अलग ही दिखेगी गाड़ी रोड पे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो गाड़ी बढ़िया है, बैलेंस्ड है प्राइस के हिसाब से। और TVS काफी समय से नंबर 1 कंपनी चल रही है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग गाड़ी है। एंड ये जो प्राइस है ये कोई इंट्रोडक्टरी प्राइस नहीं, यही प्राइस रहेगा आगे तक। और इन्होंने 6 कलर कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस किया है। 3 कलर आपको मिलते हैं डुअल टोन में, और 3 कलर मिलते हैं नॉर्मल कलर में। तो आपके ऊपर प्रेफर करता है कि आप जो व्हीकल की तरफ जाना चाहते हैं, जिस कलर की तरफ जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। तो इतना ही कुछ था इस गाड़ी के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। चलो तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और साइड में जो हाइप का बटन है ना, प्लीज कमेंट में मत करना, कमेंट जो मर्जी मत करना, लेकिन जो हाइप का बटन है ना उस पर क्लिक कर देना बस। उसमें कमेंट करना भी नहीं पड़ता, को टाइप करना नहीं पड़ता, बस क्लिक कर दो, बस कर दो। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।